को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति करने वाले हैं। इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करेंगे उसका नाम है रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। प्रिय विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्गों ने ले लिया था, परंतु अभी भी पुरानी दुनिया में जो हो रहा था, यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जाएगी। रूस की जो सामाजिक तथा आर्थिक दशा थी उसका वर्णन इस प्रकार है। रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी जोतें बहुत ही छोटी थी और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं थी। इन छोटी छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धनराशि चुकानी पड़ी। किसानों की भांति मजदूरों की दशा भी खराब थी। देश में अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के थे। उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। रूसी पूंजीपतियों ने भी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया। इसका कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। वे मजदूरों को कम वेतन देकर पैसा बचाना चाहते थे और इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों का मुकाबला करना चाहते थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे कोई मामूली सुधार लागू करवा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गए रूस के सामाजिक तथा आर्थिक दशा, जिसके कारण उनके हालत बहुत खराब हो गए थे। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक दशा की। पॉइंट नंबर 1, रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। वह निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा उच्च वर्गों से संबंध रखते थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा बिंदु, रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। जार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार रूस में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। तीसरा बिंदु है, राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक डोंगी साधु के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से जनता बहुत दुखी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा रूस की हमने की है, जिसके कारण रूस के हालात बहुत खराब हो गए थे और रूस में क्रांति हुई थी। तो इस प्रश्न में इतना ही। अगर कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अपनी बुक से समझ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।